चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 9.26 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी। इसमें 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी गई। इससे पहले 28 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी, तब 21,000 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। जी हां दोस्तों, चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह काशी दौरा सिर्फ किसान सम्मेलन के लिए ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को विजय का आशीर्वाद मिलने के बाद हो रहा है। पीएम मोदी वाराणसी के मतदाताओं का धन्यवाद देने पहुंचे तो वाराणसी के लोगों ने भी उनका स्वागत उसी उत्साह के साथ किया। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की आरती से लेकर काशी विश्वनाथ के पूजन का आशीष भी पाने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट एग्जाम विवाद, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 2015 में ऐसी ही टिप्पणी कर एआईपीएमटी रद्द की थी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा है कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीट की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद कश्मीर के इस सांसद की अंतरिम याचिका हुई खारिज। शपथ ग्रहण के लिए नहीं मिली जमानत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और टेरर फंडिंग के आरोपी अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने शपथ लेने के लिए जमानत मांगी थी। दरअसल दोस्तों, पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 जून यानी कि गुरुवार को जांच एजेंसी एनआईए को जवाब दाखिल करके कहा था कि एनआईए ने इसके अगले दिन यानी कि 7 जून को शुक्रवार को कोर्ट से जवाब देने के लिए और समय मांगा है। हालांकि पटियाला कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गृह मंत्रालय की बड़ी घोषणा, अश्वनी कुमार होंगे एमसीडी के नए कमिश्नर। आईएएस ज्ञानेश भारती का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के बाद दिल्ली में वरिष्ठ नौकरशाहों के तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी के अध्यक्ष रहे आईएएस अधिकारी अमित यादव का तबादला कर दिया। इसी तरह दिल्ली नगर निगम एमसीडी के आयुक्त ज्ञानेश भारती का भी तबादला कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 1992 बेंच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बारे में अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेज दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रहने के हिसाब से मुंबई देश में सबसे महंगा, रैंक में 11 पॉइंट ऊपर गया। यहां बिजली, ट्रेवलिंग पर खर्च ज्यादा, दुनिया में हांगकांग नंबर 1 पर। दरअसल दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी मर्सर ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक दूसरे शहरों से आए लोगों के लिए मुंबई देश के अन्य शहरों के मुकाबले काफी महंगा है। कंसल्टेंसी ने कॉस्ट ऑफ लिविंग 2024 की सर्वे रिपोर्ट में यह कहा। मुंबई में पर्सनल केयर, बिजली, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और किराए का घर लेना महंगा है। कंसल्टेंसी ने आगे कहा कि देश में सबसे महंगे शहरों में मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु शामिल है। इस साल मुंबई ने 11 पायदान की छलांग लगाई, लेकिन दुनिया में यह शहर टॉप 100 में नहीं है। ग्लोबल लेवल पर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में टॉप 5 शहरों की रैंकिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। हांगकांग पहले नंबर पर है, उसके बाद सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा, बेसल, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नसाउ और लॉस एंजलिस आते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड लोकसभा सीट, दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने की औपचारिक सूचना दे दी। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा था कि वह वायनाड से उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली से उनका दशकों पुराना नाता जारी रहेगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला, स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखी, मिलने का वक्त मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर अपने साथ हुई मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी और शरद पवार को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। मालीवाल ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं को भी चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। स्वाति ने मंगलवार 18 जून को सोशल मीडिया पर राहुल और पवार को लिखा लेटर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मैंने पिछले 18 सालों से जमीन पे काम किया है। 9 सालों में दिल्ली महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई की। मैंने बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके महिला आयोग को एक ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया। हालांकि बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार द्वारा बुरी तरह पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हनन किया गया। आज मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय भी मांगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महंगाई और बढ़ने के आसार, कंपनियां बढ़ा रही दाम। साबुन, हेयर ऑयल, फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों के रेट 2 महीने में 2 से 17% तक बढ़े। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान बेचने वाली एमएफसीजी कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीते 2-3 महीनों में इन कंपनियों ने फूड और पर्सनल केयर से जुड़ी प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। टाटा, डाबर और इमामी जैसे कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वे भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनियां इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को बता रही है। ट्रेड डेटा और एनालिस्ट के अनुसार कंपनियों ने साबुन, बॉडी वॉश के दाम 2 से 9%, हेयर ऑयल के 8 से 11% और चुनिंदा फूड आइटम्स के 3 से 17% तक दाम बढ़ा दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गंभीर ने टीम इंडिया के कोच का इंटरव्यू दिया। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले, पहले कहा था इंडियन कोच बनना सम्मान की बात है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच के लिए इंटरव्यू दिया। ESPN क्रिक इन्फो ने बताया कि गंभीर ने मंगलवार को क्रिकेटर एडवाइजरी CAC के मेंबर्स से मुलाकात की। इस कमेटी में अशोक मल्होत्रा, जतिन पराजपे और सुबलक्षणा नाइक जैसे पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस पोस्ट के लिए BCCI को कितनी एप्लीकेशन मिली है। एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख 27 मई थी। BCCI इंडियन टीम के लिए लंबे समय से कोच की तलाश कर रही है, क्योंकि टीम के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोनाक्षी की 22 जून को सगाई, 23 को रिसेप्शन। शादी में शरीक हो रहे मेकअप आर्टिस्ट का दावा, सलमान को गया पहला कार्ड। जी हां दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने वाली है। दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। फिर इसी दिन शाम को मुंबई के दादर स्थित बेस्टियन रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी होगी। दोस्तों, मेकअप आर्टिस्ट राजू ने बताया कि जहीर ने उन्हें 22 तारीख को खास मेकअप करने के लिए बुलाया है। राजू ने बताया कि 22 तारीख को पहले सगाई होगी, इसके बाद फोटोशूट होगा, फिर अगले दिन शादी, फिर शाम को रिसेप्शन होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिया विधायक पद से इस्तीफा, बोले अग्निवीर को लेकर जल्द करेंगे दिल्ली कूच। जी हां दोस्तों, RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। खीवसर से लगातार चौथी बार विधायक बने हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को त्यागपत्र सौंपा। अब दूसरी बार लगातार नागौर से सांसद बने हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा को थोड़ा याद करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा का सदस्य साथ रहे, क्योंकि बार बार चुनाव करवाना सही नहीं है। जिस तरह राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति लोकसभा में बैठता है और लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति राज्यसभा में बैठ सकता है, तो विधायक साथ साथ सांसद क्यों नहीं रह सकता। वहीं दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के इस्तीफे देने के बाद खीवसर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बेनीवाल ने कहा कि RLP तो चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर बात करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना हुआ आज सस्ता, चांदी हुई महंगी। गोल्ड 110 गिरकर 72,220 पर आया। सिल्वर के दाम 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 110 रुपए गिरकर 72,220 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 500 रुपए चढ़कर 91,500 रुपए में बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 9 राज्यों में हीट वेव, यूपी बिहार में गर्मी से 107 लोगों की मौत। प्रयागराज देश में सबसे गर्म, तापमान 47.6 डिग्री। ओडिशा में 4 दिन में मानसून पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। IMD ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर था। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, बिहार में सोमवार को
फ्लू से 17 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिनमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, इन राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में निवास करते हैं और आपके वहां पर मानसून की क्या स्थिति है, मानसून पहुंचा है या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई गवर्नर बोले पॉलिसी रेट्स में बदलाव करना होगा जल्दबाजी, खाद्य महंगाई चिंता का कारण। जी हां दोस्तों, सस्ते ब्याज दरों की उम्मीद पाले लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के बयानों से झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रुख में किसी भी प्रकार का बदलाव करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के ब्याज दरों के मोर्चे पर जोखिम लेने वाले रुख से फिलहाल परहेज करना होगा।